रघुनाथ और टूटे घड़े का कहानी। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, अपने पुराने से कंधे पर लकड़ी का डंडा रखता और उसके दोनों सिरों पर बंधे 2 घड़ों को लेकर नदी की ओर चल पड़ता। उसका काम था गांव के घरों में पानी पहुंचाना। उन 2 घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल नया और मजबूत था। वो हमेशा पूरा पानी लेकर घर तक पहुंचता। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसके एक किनारे पर हल्की सी दरार थी, जिससे रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता था। हर दिन वही होता। रघुनाथ नदी से दोनों घड़ों में पानी भरता और जब तक वो गांव पहुंचता, टूटे घड़े का आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका होता। नया घड़ा अक्सर उस टूटे घड़े का मजाक उड़ाता। एक दिन नया घड़ा बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो मैं कितना काम का हूं और तुम आधा पानी रास्ते में ही गिरा देते हो। तुम तो किसी काम के नहीं हो। टूटा घड़ा ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसे सच में लगने लगा कि वो बेकार है। वो हर दिन खुद को दोषी मानता और सोचता, काश मैं भी सही होता, काश मैं भी पूरा पानी पहुंचा पाता। कुछ दिन बाद वो अपनी तकलीफ और सहन नहीं कर पाया। जब रघुनाथ नदी से पानी भरकर लौट रहा था, तो टूटे घड़े ने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो मेरे दोस्त। घड़ा बोला, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं आपके लिए सही काम नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर दरार है और मैं रास्ते में आधा पानी गिरा देता हूँ। आप मुझ पर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा फल नहीं दे पाता। मैं सच में बेकार हूँ। रघुनाथ ने ये सुना तो वो रुका। उसने प्यार से उस घड़े को देखा और कहा, तुम सच में ऐसा सोचते हो? घड़ा बोला, हाँ मालिक, मैं खुद को बहुत छोटा और बेकार महसूस करता हूँ। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, आज जब हम वापस गांव चलें तो तुम रास्ते पर ध्यान से देखना। घड़ा चुप हो गया, लेकिन उसने ध्यान से रास्ता देखने का निश्चय किया। जैसे ही रघुनाथ नदी से पानी लेकर वापस चला, टूटे घड़े ने पहली बार रास्ते पर ध्यान दिया। उसने देखा कि जिस तरफ वो बंधा था, उस रास्ते के किनारे किनारे छोटी छोटी हरी घास और रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ, जहां मजबूत घड़ा था, वहां जमीन सूखी और बंजर थी। घड़ा ये देखकर हैरान रह गया। जब वे घर पहुंचे तो घड़ा सोच में पड़ गया। उसने फिर रघुनाथ से पूछा, मालिक, ये क्या है? मेरी तरफ इतने सुंदर फूल क्यों हैं? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। देखो, मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पहले से पता था, इसलिए मैंने उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे जहां तुमसे पानी टपकता है। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहे और उन्हीं बूंदों ने इन बीजों को सींचा। आज यही बीज खूबसूरत फूल बन गए हैं। घड़ा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। रघुनाथ आगे बोला, अगर तुम में वो दरार नहीं होती तो ये रास्ता कभी भी इतना सुंदर नहीं बनता। ये फूल तुम्हारी वजह से खिले हैं। तुम्हारी कमजोरी ही इनकी ताकत बनी है। घड़े की आंखों में जैसे खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उसने खुद को बेकार नहीं बल्कि खास महसूस किया। रघुनाथ ने फिर कहा, हम सब में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी उस कमी को कैसे देखते हैं। अगर सही नज़र से देखें तो वही कमी किसी के लिए खुशी बन सकती है। उस दिन के बाद टूटे घड़े का नज़रिया बदल गया। अब वो शर्मिंदा नहीं होता था। वो गर्व महसूस करता था कि उसकी वजह से रास्ता फूलों से भर गया है। हर दिन जब वो पानी लेकर चलता तो वो उन फूलों को देखता और मुस्कुरा देता। वही मजबूत घड़ा भी अब चुप हो गया था। उसे समझ आ गया था कि केवल पूर्ण होना ही महान नहीं होता, बल्कि किसी की छोटी सी कमी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। धीरे धीरे वो रास्ता गांव का सबसे सुंदर रास्ता बन गया। लोग वहां से गुजरते हुए रुकते, फूलों की खुशबू लेते और कहते, कितना सुंदर रास्ता है। रघुनाथ हर बार ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि इस सुंदरता के पीछे किसका योगदान है।